Hello bachcho, so let's see this question. The question says an electron and a photon each have a wavelength of 1 nanometer. So find their momentum, the energy of the photon and the kinetic energy of the electron. So सबसे पहले बच्चों हम A पार्ट देखते हैं. A पार्ट में बोला गया है कि हमें मोमेंटम निकालना है of electron and photon. So the key formula we will use here is the formula of de Broglie wavelength. Basically, the key formula we have to use here is the formula of finding de Broglie wavelength, which is the formula lambda equals to h over momentum. तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारा जो मोमेंटम इक्वल आएगा वो आएगा h ओवर लैम्डा के. अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम लिखें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इक्वल होगा h ओवर, और यू कैन से 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joules per joule second divided by lambda. Lambda in the question given 1 nanometer. तो हम इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 9 मीटर के. तो यहाँ से हमारा मोमेंटम आ जाएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन 6.62 into 10 raised to the power minus 25 kgs मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन. एंड देखिए हमारा जो मोमेंटम होगा फॉर द फोटोन, मोमेंटम फॉर फोटोन वो सेम होगा एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो दोनों की वेवलेंथ गिवन है हमें वो दोनों ही वेवलेंथ सेम है. सो मोमेंटम ऑफ फोटोन विल आल्सो बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन will also be equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 25 kgs meter per second. And this is the momentum of electron. अगर अब हम B part देखें, in the B part it says we have to find the energy of photon. तो देखिए एक फोटोन की, इन फोटोन जो हमारी एनर्जी होती है वो इक्वल होती है hc ओवर लैम्डा के, जहां पे लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, h here is the Planck's constant and c here is the speed of light in vacuum. तो यहाँ से अगर हम एनर्जी लिखें by putting all the values in the right hand side, तो हमारी बनेगी 6.62 into 10 raised to the power minus 34 multiplied by 3 into 10 raised to the power 8 whole divided by lambda. लैम्डा इन द क्वेश्चन इज गिवन 1 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 9 मीटर्स. सो बच्चों अगर हमें इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को जूल्स से, ये अभी हमारा जो टर्म है ये जूल्स में है, अगर हमें इसको जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से. तो हमारा एनर्जी बनेगी 6.62 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 divided by 10 raised to the power minus 9 multiplied by 1.6 into 10 raised to the power minus 19. अब ये हमारी जो टर्म है अब ये बन चुकी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो एनर्जी हमारी आ जाएगी इक्वल टू 1.243 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन हैविंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर. सिमिलरली अगर हम सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में बोला है वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इन द सी पार्ट इट इज आस्क्ड कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी. तो देखिए जो हमारी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है p स्क्वायर ओवर 2m. इस रिलेशन से हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है विद मोमेंटम. तो हमारी जो मोमेंटम हमने निकाला था इन द ए पार्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन वो था 6.62 into 10 raised to the power minus 25. सो इस वैल्यू को अगर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 6.62 into 10 raised to the power minus 25 square divided by 2 into mass of electron. Here is the mass of electron. तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों एमी की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kgs. सो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kgs, सो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी 2.415 into 10 raised to the power minus 19 joules.
अब देखिए, अगर हमें जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग दिस टर्म बाय जूल्स बाय 1.6 into 10 raised to the power minus 19 to get in electron volts. So kinetic energy हमारी आएगी after dividing this term by 1.6 into 10 raised to the power minus 19, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. So this is the kinetic energy of the electron. So this is the kinetic energy of the electron in terms of electron volts, जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी 1 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट. So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.